आज हम इंसानी खुलिया यानी कि सेल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इंसानी खुलिया यानी सेल, जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है। सेल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्या किसी भी चीज़ का एक बहुत छोटे से छोटा हिस्सा जिससे वो चीज़ मिलकर बनी हो। यानी कि अगर हम किसी दीवार बना रहे हैं तो वो घर की दीवारें में जो ईंटें लगाते हैं तो 1 ईंट, 2 ईंट, 5 ईंट, 10 ईंट बनकर एक मुकम्मल दीवार बनती है। तो ऐसा समझो कि सेल मतलब एक ईंट है पूरी दीवार की। तो उसी तरह से जो हमारा जिस्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे जिस्म में बहुत सारे सेल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंसानी सेल खुलिया जिस्म का सबसे छोटा और बुनियादी हिस्सा है जो जिंदगी के तमाम काम अंजाम देता है। यानी कि जिस्म का सबसे छोटा हिस्सा क्या चीज़ है? सेल है, जिससे इंसान की जिंदगी चल रही है। और इंसान की जिंदगी के जितने भी काम है, वर्क है, वो अंजाम कौन दे रहा है? वो कौन कर रहा है? एक सेल कर रहा है। इसे जिस्म की ईंट कहा जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, मतलब सेल जैसा कि कोई भी चीज का एक छोटे से छोटा हिस्सा जिससे कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर कोई चीज बनी हो, उसे हम सेल समझेंगे। आइए आसान तरीके से समझे खुलिया क्या है, यानी कि सेल क्या है। इसको हम और भी आसान तरीके से समझेंगे। खुलिया यानी सेल एक छोटा सा डब्बा या ढांचा है जो हर जानदार चीज, इंसान, जानवर, पौधों में पाया जाता है। ये तमाम जानदार चीजों का एक बुनियादी यानी कि बेसिक जो है हिस्सा है। ये इतना छोटा होता है कि इसे सिर्फ खुर्दबीन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। खुलिया यानी सेल के अहम हिस्से। न्यूक्लियस, ये खुलिये का दिमाग होता है जो खुलिये को तमाम कामों को कंट्रोल करता है। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो खुलिये का क्या चीज है? दिमाग है, जो खुलिये के तमाम कामों को कंट्रोल करता है और उन्हें बराबर बरकरार रखता है। और जेनेटिक मालूमात यानी कि डीएनए रखता है। डीएनए किसमें मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म, ये खुलिये का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती है। यानी कि साइटोप्लाज्म एक खुलिये का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें और भी बहुत सारे काम चालू रहते हैं। खुलिये की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये खुलिये की बैरूनी दीवार है। सेल मेम्ब्रेन खुलिये का बाहर का हिस्सा है, मतलब कि एक दीवार है, उसके एक अंदर की दीवार होती है और एक बाहर की परत होती है। दो लेयर होती है, तो जो बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? खुलिये की बैरूनी दीवार, मतलब बाहर की परत है, बाहर की लेयर है, बाहर की दीवार बोलेंगे हम जिसे, जो इसे तहफ़्फ़ुज़ देती है और अंदर बाहर आने जाने वाले मादों को कंट्रोल करती है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि खुलिये में जो भी चीज आ रही है और जा रही है उस पर उसका कंट्रोल होता है। कौन सी चीज खुलिये के लिए फायदेमंद है, किसको अंदर लेना, किसको बाहर निकालना, ये काम सेल मेम्ब्रेन करता है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? खुलिये का एक प्रोटेक्शन है जो उसकी रखवाली करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी खुलिये के अंदर मौजूद होता है। ये खुलिये का पावर हाउस है जो तवानाई बनाता है। मतलब कि अगर हमारा एक घर है, घर के अंदर जिस तरह से एक मीटर होता है और जो पूरे घर को हमको रोशनी देता है, जिससे हमारे घर के तमाम लाइट जलते हैं। मतलब कि मेन हमारा जो मीटर है वो हमारे घर में रोशनी पैदा करता है, वहां से पूरी लाइन सप्लाई होती है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है जो खुलिये के अंदर पावर हाउस का काम करता है, मतलब खुलिये को वहां से तवानाई पहुंचती है। अब हम देखेंगे खुलिये का क्या काम है। खुलिया जिस्म के तमाम कामों जैसे सांस लेना, खुराक हजम करना, मतलब कि हम जो सांस लेते हैं उसका काम कौन कर रहा है? खुलिया कर रहा है। और खुलिया खुराक मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसको हजम करना,
बीमारियों से लड़ने और बढ़ने में मदद करता है। ये कौन है? खुलिया। क्या कर रहा है? बीमारी से लड़ने में मदद करता है। खुलिया आपस में मिलकर बाफ्ट टिश्यू बनाते हैं। मतलब एक खुलिया, दो खुलिया, 50 खुलिया, 1000 खुलिया, ये सब खुलिया मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू बनाते हैं जो आजा ऑर्गन बनाते हैं। मतलब कि हमारा एक हाथ होगा, एक फॉर एग्जांपल हमारा दिल होगा, फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, किडनी हो गई, ये तमाम हार्ट वगैरह, इसे हम ऑर्गन बोलते हैं। और ये आजा जिस्म के निजाम को चलाते हैं। ये मेन इसमें एक दिलचस्प बात है। इंसानी जिस्म में लगभग 37 ट्रिलियन मतलब के 37 खरब खुलिये होते हैं। मतलब जैसे एक हम इंसान है, जितने भी इंसान है, तो इसकी हम एक एवरेज देखेंगे तो एक इंसान में कितने 37 ट्रिलियन मतलब 37 खरब खुलिये होते हैं। और हर खुलिये का काम होता है कि वो अपना अपना मखसूस काम करते रहे। जैसे जिल्द के खुलिये तहफुज देते हैं, मतलब अपनी जो स्किन है, जिल्द है, ये खुलिये हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे खून के खुलिये ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। खून के खुलियों का काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। मिसाल, खुलियों को एक छोटे से कारखाने की तरह समझे। अब हमारा खुलिया है, उसको हम क्या समझेंगे? एक छोटा सा कारखाना, जहाँ पर हर हिस्सा मिलकर काम करता है ताकि जिस्म ठीक तरीके से चले। तो हमारे जो खुलिये है वो क्या है? ऐसा समझो कि हर एक खुलिया एक मशीन है जो एकदम पूरी तरह से एक्टिव है और उसका काम कंटिन्यू जारी रखा हुआ है। अगर आपको और किसी हिस्से के बारे में मजीद जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके बारे में और मजीद आपको मालूमात पेश करेंगे।